की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई मौका ज़रूर आया है या गुजरा है जिसमें हमारी आंखों में कभी या तो आंसू आए होंगे या कभी हम ज़ारों कतार भी रोए होंगे। अब बचपन से कहा जाता है कि रोना एक बुरी चीज़ है, ये कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? और अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें से कोई ये दावा तो नहीं कर सकता और ना ये मुमकिन है कि कोई आम इंसान नेपोलियन बोनापार्ट जैसे मजबूत आसाब का मालिक हो कि उसके सामने बम का गोला भी आ जाए तो बहुत ही इत्मीनान के साथ कॉफ़ी का कप इंजॉय करे। ये असमत अनानो जैसी कामनेस अपनाना भी बहुत मुश्किल है। हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोमेंट में हम सब वीक पड़ जाते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि मर्दों में मेडिकल साइंस कहती है कि हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स? ऐसा क्यों होता है? फीमेल्स के अंदर थ्रू आउट द साइकिल एस्ट्रोजन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनल रहती हैं। कभी कभी इमोशनल बर्स्ट आउट भी हो जाता है और वो रो लेती हैं। लेकिन मर्दों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने बहुत जिम्मेदारी से रहना है, आपने किसी पे कुछ जाहिर नहीं करना और रोना कमज़ोर इंसान के लिए। अल्टीमेटली क्या होता है? ठीक है, दे एंड अप हैविंग मोर हार्ट अटैक्स एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शंस। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहती कि आपको हर वक्त रोते रहना चाहिए। ये सिर्फ इस बात का जवाब है जो लोग कहते हैं औरतें रोती क्यों हैं या ज़्यादा इमोशनल क्यों। ठीक है, अगर आपको कभी ना कभी रोना आ जाता है, सही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कभी ना कभी रोनी नहीं, वरना आपका दिल सख्त हो जाता है। अब एक चीज़ हो जाती है कि एक चीज़ हो गई है, अब उसका इस्तेमाल देखा जाए, जैसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर इसे हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो अगर मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दूँ कि बहुत सारे लोग कुरान को मुक़द्दस किताब के तौर पे पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग इस पर झूठी गवाही का हल्फ भी लेते हैं। बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में जहाँ दाखिल होते हैं वहाँ बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के झूठ भी बोलते हैं। जहाँ पे आग से खाना पकाया जाता है वहाँ उसी आग को इस्तेमाल करके लोगों को जलाया भी जाता है। तो ये सब हमारे अपने अंदर है कि हम अपने गुस्से को, अपने रोने को, अपनी कमज़ोरी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हुस्न की डेफिनेशन क्या है? हुस्न की डेफिनेशन हद से ज़्यादा हसीन होना, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें होना नहीं है। हुस्न की डेफिनेशन है चीज़ को उसके जायज़ मकाम पे। हुस्न यही है कोई चीज़ तरतीब से बनी, और अगर कोई चीज़ तरतीब के बगैर होगी तो चाहे कितनी भी हसीन हो वो हसीन नहीं लगेगी। तो हमें अपनी इस चीज़ को, अगर एक कमज़ोरी है और हम किसी न किसी पॉइंट पे वीक पड़ जाते हैं तो हम इसे बेहतर तौर पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक चीज़ होती है इमोशनल होना और एक सेंसिटिव होना। इसमें क्या डिफरेंस है? इमोशनल में जब हम अक्सर हो जाते हैं और सेंसिटिव जिसमें सेंसिटिवनेस इसकी बहुत कमी है लोगों के अंदर। इमोशनल होता है इंसान सिर्फ अपने लिए और सेंसिटिवनेस होती है किसी दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करना। तो अगर आप सिर्फ अपने लिए रोते हैं और किसी दूसरे की तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते तो आप अपनी स्किल का या अपनी स्किल तो नहीं कहूँगी, मैं इसे माजरत चाहूँगी इस लफ्ज़ के लिए, अपने इस इमोशन का बहुत गलत इस्तेमाल करें। अगर आप इमोशनल हैं तो आपको सेंसिटिव भी होना चाहिए। अगर रोना इतनी ही बुरी बात होता या इतनी ही बुरी आदत होता तो अल्लाह ताला कभी ये ना कहता कि रात की तारीकी में या मेरे खौफ में अगर किसी आँख से एक आंसू भी निकला तो उस पर गौर से खड़ा। बात को यहीं छोड़ूंगी आप सबके लिए सोचने के लिए कि अगर आप में से कोई किसी भी मोमेंट पे वीक पड़ जाता है तो वो उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करता है, दोबारा खड़ा होने के लिए, लोगों के लिए बेहतरी करने के लिए, या फिर लोगों को चीख चला के रो के अपने इर्द गिर्द सिर्फ जमा करके एक तमाशा लगाता है और उससे कुछ नहीं सीखता। तो आज से हम ये कोशिश करते हैं कि हम ना सिर्फ आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए। मैं ये दावा तो नहीं करती कि मैं कभी रोई नहीं हूँ ज़िंदगी में, ऐसा कोई दावा मैं बड़ा नहीं करती, लेकिन हाँ अलबत्ता ज़िंदगी में कोशिश और दुआ ज़रूर रही है कि मैं किसी को रुलाने का मकसद क्या बाइस ना करूँ। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, और इसके साथ साथ अल्लाह हमें तौफीक को समझ भी दे कि हम किसी को तकलीफ़ ना दें। और एक आखिरी बात मैं कहूँगी, बाबा जी से किसी ने सवाल किया कि बाबा जी सारी समझदारी सिर्फ मेरे लिए है, मेरे सामने वाला तो कुछ नहीं समझता। बाबा जी की बात सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत बात थी, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ थी और बहुत बड़ा सबक भी। उन्होंने कहा बेटा समझदारी वही करता है जो समझदार है, समझे तो बहुत कुछ, ना समझे तो छोटी सी बात है। अस्सलाम।